क्या हुआ? मैंने कहा ना ईशानी मैं ठीक हूँ। तूने धर्मपाल को पैसे दिए? हाँ भर दिया मैंने रेंट। खा नहीं गई हूँ मैं तेरे पैसे। रचना, ऑडिशन में कुछ हुआ होगा इसलिए इसका मूड इतना खराब है। पूजा ताई कहाँ है? पूजा ताई, मैंने अभी तक रेंट के पैसे भी नहीं भरे हैं और आज जो कुछ भी हुआ मेरे साथ उससे बचने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वाह ताई, क्या साड़ीज है। ताई, तू रो रही थी? अरे पागल है क्या? मैं कहाँ रो रही थी? अच्छा, मेरी ताई मुझे पर में आओ। देख, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुझे मेरी कसम है। बता क्या हुआ? ईशु, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब लड़के वाले मुझे देखने तो आ रहे हैं, लेकिन मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझे मना ही करने वाले हैं। भाई को जानती हूँ ना मैं, उसने लड़के वालों को मेरी सच्चाई नहीं बताई होगी। आई एम सॉरी ताई, तेरे साथ जो हुआ मेरी वजह से हुआ है। अरे ईशु, मैं तुझे टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस अपनी दिल की बात बता रही हूँ। जानती हूँ ताई, देख मैं पापा से रोज कहती हूँ तुझे एक ऐसा लड़का मिले जो तुझसे बहुत प्यार करे, तेरी कमजोरी को नहीं तेरी ताकत को अपनाए। और देखना, तुझे एक ऐसा लड़का जरूर मिलेगा तो उससे पागलों की तरह प्यार करेगी, रानी बन के रहेगी उसके यहाँ। बाबा भी यही कह रहे थे कि मुझे एक राजकुमार मिलेगा। मैंने भी उनसे कहा ऐसा राजकुमार ढूंढना जिसका उसके जैसा एक भाई हो, तो मैं तेरी शादी उसके साथ ही करा दूं और तुझे भी साथ में ले चलूं। ऐसे थोड़ी ना होता है। क्यों? पापा सिर्फ तेरी ही सुनते हैं क्या? देख लेना, ऐसे ही दो भाई कहीं ना कहीं एक साथ पार्टी कर रहे होंगे। भाई थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ वो बोरिंग पार्टी में चले। डिड यू सी दोस मॉडल्स? मेकअप से लदे हुए चेहरे, भगवान ही जाने उन चेहरों के पीछे की असलियत। यार सिर्फ मॉडल्स ही नहीं, ऑलमोस्ट सारी औरतें ऐसी ही होती हैं। अच्छा, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। आपको ऐसी कितनी औरतें मिली हैं? बाय द वे, मैंने पार्टी में नोटिस किया सारी मॉडल्स ना आप ही को देख रही थी। कोई पसंद है तो बता दो। अरे बताओ, शर्माओ मत। मेरे पास ऑलमोस्ट सबके नंबर्स हैं। यश, विल यू शट अप? एक तो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, यहाँ भूख से जान निकली जा रही है और तू पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है। मैं माँ से कह के निकला था कि हम दोनों बाहर खा के आएंगे, लेकिन यश सर का पार्टी में मन नहीं लगा तो हम दोनों को जल्दी निकलना पड़ा। अब चल अपने होटल खाना खाने। भाई होटल? फिर वही सेम खाना? कहीं और ट्राई करते हैं ना, दिल्ली है ये, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ टेस्टी मिल ही जाएगा। रुको, लेट मी चेक। ये देखो, मिल गया। 4.4 रेटिंग, 4 मिनट्स दूर। क्या बोलते हो, ट्राई करें? तेरा मन है? बहुत भूख लग रही है। You're on. या यश, तू कौन सी जगह ले आया है हमें? भाई मैप पे तो यही बता रहा था। क्या नाम है तुम्हारे रेस्टोरेंट का? सुलोचना's फूड है। यश, नो वे, आई एम नॉट ईटिंग हियर। तू चल कहीं और चल। भाई आपको पूछ कर ही तो यहाँ लाया हूँ ना। ऐप पे कोई और जगह देख, लेकिन यहाँ से चल अभी। क्या हुआ, डर गए? ये इस लैंपोस्ट के साथ क्या कर रहा है? आपका ऑर्डर? मैं यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन मैं तो खाऊंगा। एक फ्राइड राइस, एक पनीर मसाला, ठंडे में एक छाछ। आप ये प्लीज ले आइए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। 20 मिनट। हमारा होटल बड़ा नहीं है, लेकिन खाना जरूर फ्रेश बनेगा। तब तक आप टेस्ट और हॉस्पिटैलिटी का भी मजा लीजिए। सूरज, वो गाड़ी देख रहा है? उनके लिए एक पनीर मसाला, फ्राइड राइस और छाछ अच्छी तरह से बनाना। कोई स्पेशल गेस्ट है क्या दीदी? स्पेशल खाना और स्पेशल सर्विस क्या होती है ये दिखाना है उनको।
वो जो ड्राइवर सीट पे बैठा है ना, उसे। सूरज, ऐसे डायरेक्टली अंदर मत देख, उसे पता चल जाएगा कि हम उसी को देख रहे हैं। पर ताई एक बात कहूँ, बंदा तो हैंडसम है। हँडसम? नानाची टांग हँडसम? काय झालं इशू बाळा, तू मुंह क्यों बना रही है? बाबा, त्या गाडीत बघा, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है ना, उसी ने मेरी कंप्लेंट की थी अर्बन क्लीन में और जीके के 2 अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दिए। असं का? तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? वो उन लोगों ने हमारे होटल से खाना ऑर्डर किया। इसका मतलब अब तो वो हमारा मेहमान हो गया, और मेहमान भगवान होते हैं। टेंशन मत लीजिए बाबा, मैं उसे बहुत अच्छी सर्विस दूंगी। चूस लिया, चले। भाई माइंड ब्लोइंग खाना था, आपने मिस कर दिया। आपको तो कुछ पैक कराऊं? नो थैंक्स। ये लीजिए, हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री फूड पार्सल। अब आपका ईगो आपके कद जितना है तो आप ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लेकिन हमारे होटल का एक रूल है, हम किसी भी गेस्ट को यहाँ से भूखा नहीं भेजते, अब चाहे वो कोई भी हो। मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन ये खाना नहीं खाऊंगा। आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है ना, तो आप खाने को इज्जत देते ही होंगे, इसलिए इस खाने को भी इज्जत दीजिए, और अगर नहीं खाना है तो किसी और को दे दीजिए। आजकल ऐसे डायलॉग्स कौन मारता है? वो क्या है ना, कई लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए डायलॉग बाजी करनी पड़ती है। Hey, Miss Fried Rice. तुम्हारे खाने के साथ क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। बाबा, ये खाना आपके लिए। ये भोजन तो आपके लिए है साहब। ईशानी दीदी हमें रोज खाना देती है, अभी तो हमने भोजन कर लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे आप ही खाइए। थक गए भाई। मैंने तो मस्त पेट भर के खाना खा लिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। मुझे पता है आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो खा लो ना। और अब तो वो ईशानी भी नहीं है यहाँ पे, खा लो खा लो। मैं सर्व कर दूं? ओके, सॉरी, माय बैड, बाय।
मर जाऊंगा लेकिन मिस फ्राइड राइस के ठेले का खाना नहीं खाऊंगा। सैंडविच का बिल्कुल मन नहीं है। अर्लीस्ट डिलीवरी इन 55 मिनट्स। नो वे, होटल से ऑर्डर करता हूँ, उतना ही टाइम लगेगा। बहुत भूख लग रही है। यश ने कहा था खाना बहुत अच्छा है, एक बार तो ट्राई कर ही सकता हूं। Bad. पानी? Thank you. मिर्ची लगी होगी ना? तू तो सो गया था ना? वही तो कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये खाना नहीं खाऊंगा। हो गया तेरा, अब जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ। एनीवेज, ईशानी सही कह रही थी ना, खाना सचमुच बहुत टेस्टी है। चुप हो जा। ओके ओके, फाइनल वाला गुड नाइट। और खाना पूरा खा लेना। बात तो सही है। मिस फ्राइड राइस के रेस्टोरेंट का खाना इज डैम गुड। बाबा, ये काय करता तुम्ही? अब आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की। नीचे आइए। संभाल के करना। बाप्पा, आज पूजा को देखने के लिए पहली बार लड़का आ रहा है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लीज काळजी घ्या। मला खूप भीती वाटते। पता नहीं आज क्या होगा। मैंने उस धर्मपाल को रेंट नहीं दिया है। वो आदमी इंसान नहीं, एक नंबर का शैतान है, हैवान है। ओह गॉड। तो ये हुआ था मेरे साथ। मैंने आपको मेरे बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया है। हमारा रिश्ता होने जा रहा है और मेरा सच आपको बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब अगर मेरा सच पढ़ने के बाद आप नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगं पूजा, तू अजून तयार नाही झालीस? पूजा, तेरे इस्त्री के कपड़े आ गए हैं और ये हल्दी उपटन का लेप। देख, तू इसे चेहरे पे लगाएगी ना तो तेरा चेहरा चांदनी की तरह चमकेगा और लड़का देखते से हाँ कह देगा। घर में इतने सारे काम है और तू आएगी यहाँ पर बैठे बैठे टाइम पास कर रही है। आई, तूने लड़के वालों को मेरा सच तो बता दिया है ना? पूजा, मैं तेरी आई हूँ, तो मेरी सास मत बन, ठीक है? जाके तैयार हो जा। आई अगं माझं ऐकून तरी घे। पूजा, मैंने कहा ना, तू जाके तैयार हो जा। लड़के वाले लोग आते ही होंगे। और ये ले। आई जा।
सिर्फ और सिर्फ उस ईशानी की वजह से मेरी पूजा की जिंदगी में इतनी बड़ी अनहोनी हुई है। जहर घोल दिया उस ईशानी ने मेरी पूजा की जिंदगी में। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत। भैया ये गाजर फ्रेश है ना? सब्जी सारी फ्रेश है। 1 किलो दे दो। और ये भिंडी कैसे दी? वो भिंडी मत लेना। क्या? मैंने कहा वो भिंडी मत लेना। देख के बता सकता हूँ फ्रेश नहीं है। सर सारी सब्जी गाड़ी में रखवा दी है। कितना हुआ? 18,000 रुपए। ये स्कैन दिया है सब्जी वाले ने। डन, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। क्या? वो आप शिव धूपर यहाँ इस सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे? वो एक्चुअली स्विट्जरलैंड से एक बुजुर्ग कपल ने आज ही होटल में चेक इन किया है, तो उनके खाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि उनका सारा खाना फ्रेश हो। ये उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। शपथ, क्या शपथ? आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गेस्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग सब्जी खरीदना। स्पेशली वो गेस्ट्स जो मेरे रेस्टोरेंट में बाहर का खाना नहीं खाते। बाय द वे, कल रात मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना खाया। कहने का बिल्कुल मन नहीं है, बट यू एंड यश वर राइट। खाना सचमुच बहुत टेस्टी था। वेल डन। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ी शॉक्ड हूँ। आप बदले बदले से बिहेव कर रहे हैं ना, इसीलिए। यू मीन अच्छा बिहेव कर रहा हूं? जब मैं अच्छा हूं तो मैं बुरा हूं, लेकिन जब मैं बुरा हूं तो मैं बहुत बुरा हूं। एक मिनट। मैंने शॉपिंग कर ली है और पेमेंट भी। जानती हूँ, लेकिन आपने मेरे होटल के खाने की तारीफ की ना, इसलिए आपके लिए। तो मुझे तारीफ के बदले धनिया पत्ती दे रही हो। Whatever, man. आज अचानक ये करेला मीठा कैसे हो गया? माँ, आपको सब्जी चाहिए थी, आप मुझको बोल देते। आज सोचा मैं ही ले आती हूँ। गाजर का हलवा बनाना है आज। ठीक है, आप ही लो, लेकिन एक भी गाजर लंबी छोटी हुई ना तो आपकी खैर नहीं। इधर मम्मा का मजाक उड़ाएगा। हाँ सॉरी ऋषि, तुम माँ को एक बैग उठाने मत देना और इनको घर छोड़ के होटल आना। ओके? यस सर। हाँ, मैं निकलता हूँ, काम है। अच्छी तरह। अच्छा, आंटी। ईशानी तुम? आंटी आप? वो ये पर्स आपका है ना? अरे हाँ, पता नहीं कैसे नीचे गिर गया। थैंक यू। अरे तुमने अकेले कितना सारा सामान उठाया। देखो कितना पसीना पसीना हो रही। किसी को साथ ले आती बेटा। क्या हुआ बेटा? ये अचानक आंखों में नमी क्यों? कुछ नहीं आंटी, वो आपका प्यार देखकर किसी की याद आ गई। वैसे इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो? कोई खास वजह है क्या?
वो एक्चुअली मेरी पूजा ताई मतलब बड़ी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बस उसी की तैयारी है। अच्छा, वैसे मैं एक बात का अंदाजा लगा सकती हूँ, जितनी तुम प्यारी हो ना, तुम्हारी बड़ी बहन भी उतनी ही प्यारी होगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू आंटी। वैसे आंटी, मैं अभी आपके बेटे से मिली यहाँ पे। क्या आप शिव सर से यहाँ मिली? वो नाराज नहीं हुए आपसे? उन्हें गुस्सा नहीं आया आप पर? गुस्सा? शिव ईशानी पर गुस्सा क्यों होगा? ऐसा क्या हो गया? दरअसल मैम, कल ये मैडम हमारे होटल आई थी और इनका शिव सर से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके होटल में, आपको गलतफहमी हुई है, आपने किसी और को देखा होगा। हाँ, हो सकता है शायद मैंने किसी और को देखा हो। सॉरी मैम। देखा आंटी, कुछ भी तो नहीं हुआ है। चलो अब मैं चलती हूँ, घर पे सब मेरा वेट कर रहे होंगे। बाय। कल होटल में क्या हुआ था? किरण मैम, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ था। देखो ऋषि, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सच सच बता, कल होटल में शिव और ईशानी के बीच में क्या हुआ था? मैम, अगर मैंने आपको बता दिया तो शिव सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं इसी वक्त तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। देख ऋषि, टेंशन मत ले, मैं तेरा नाम नहीं बताऊंगी शिव को कि तूने मुझे कुछ बताया। बता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होटल में आने की? और आई तो आई, मेरे गेस्ट को पता नहीं कहाँ का अनहाइजीनिक खाना खिला रही। यू आर नॉट वेलकम हियर।